नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने कहानी प्रस्तुत की जा रही है, यह एक पति के जीवन की कहानी है जो एक बार अपने जीवन में बुरा समय आने पर जो पत्नी से सहयोग प्राप्त करता है, तब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके जीवन में कितना बहुमूल्य रही है। जो हमारे मनुस्मृति में और जो सनातन शास्त्र हैं उसमें कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल उसी के ऊपर कहानी है। बहुत साधारण कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी छाप आपके दिमाग में छोड़ करके जाएगी। एक पति जब संकट में था, उसको जब मानसिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी, उसका नाम था देवराज। देवराज का एक मित्र जो कि जवानी में ही व्यापार करने के लिए विदेश चला गया था, बहुत वर्षों के बाद में वह देवराज से मिलता है। उस समय देवराज भी बूढ़ा हो गया था, उसका मित्र भी बूढ़ा हो गया था। जब बहुत वर्षों के बाद देवराज का मित्र देवराज से मिलता है तो उसके परिवार के हालचाल लेता है। देवराज अपने पूरे परिवार का, बच्चों का, बहू का, पोते का, व्यापार का सब बताता है। तो वह देवराज की पत्नी के बारे में भी पूछता है। तो देवराज अपनी पत्नी के बारे में कहता है, मेरी पत्नी मछली भी है और चिड़िया भी है। अब ऐसा देवराज ने क्यों कहा, ये आप जब पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। कहानी इस तरह से है। पुराने ज़माने की बात है। एक नगर जिसका नाम था चंपानगर। चंपानगर एक बहुत खुशहाल नगर था। वहाँ का व्यापार बहुत उन्नत था। लगभग आसपास के 100 से ज़्यादा गांव चंपानगर से ही अपनी खरीदारी किया करते थे। उसी चंपानगर में देवराज नाम का व्यापारी अनाज का व्यापार किया करता था, जो उसे विरासत में मिला था। देवराज के दादा, परदादा, उनके दादा भी चंपानगर में अनाज का ही व्यापार किया करते थे। इसलिए देवराज एक प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में जाना जाता था। उस नगर में और आसपास के 100 से ज़्यादा गाँव में देवराज की साख बहुत थी। देवराज अपने खानदान में अकेला था, इसलिए इतने पुराने व्यापार और इतने बड़े व्यापार का सारा बोझ उसी पर था। इसके अलावा देवराज के परिवार में एक परंपरा चली आ रही थी, जो उसके परदादा के भी परदादा के समय से चली आ रही थी, कि उन लोगों ने अपने स्वयं के धन से कई तो मंदिर और कई धर्मशालाएं बनवाई थी, और देवराज के दादा परदादा ही उन मंदिरों और धर्मशालाओं की व्यवस्था को देखा करते थे। इसलिए अब देवराज को ही इन मंदिरों और धर्मशालाओं की व्यवस्था को देखने का जिम्मा आया था, और देवराज इसको ऐसे जिम्मेदारी से उठा भी रहा था। लगातार देवराज के धार्मिक जीवन बिताने से चंपानगर और उसके आसपास सैकड़ों गांवों में देवराज का जो सम्मान दिन तो दोगुना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। अब तक देवराज का विवाह नहीं हुआ था। देवराज के व्यापार और शुद्ध आचरण से जो प्रसिद्धि उसको मिली थी, तो यह सब सुनकर के दूर नगर के एक बहुत नामी व्यापारी ने अपनी श्रेष्ठ कन्या, जिसका नाम कलावती था, उसका विवाह देवराज से कर दिया। कलावती जो देवराज की पत्नी हुई, वह भी एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी। जन्म से ही कलावती ने धन, वैभव और ऐश्वर्य देखा था। कलावती सभी गुणों से संपन्न होने के साथ साथ बहुत ही धर्मपरायण भी थी। जो भी कलावती से एक बार मिलता, वह यही कहता कि यह तो साक्षात सरस्वती है। जब से कलावती विवाह करके देवराज के घर आई थी, तब से और ज़्यादा हर मौके त्योहार पर धार्मिक आयोजनों की चहल पहल बढ़ गई। साधु सन्यासियों के भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। देवराज और कलावती का जीवन सुख, शांति, संतोष और सम्मान के साथ कट रहा था। लेकिन ऊपर आसमान में चंद्रमा की शक्ल भी रोज ही घटती और बढ़ती रहती है। चंद्रमा भी तो सदा एक सा नहीं रहता। फिर एक रात अमावस की भी आती है, जो रात पूरी काली होती है। ठीक इसी तरह देवराज के जीवन में भी एक रात अमावस की आ गई। देवराज और कलावती के जीवन में वह रात इतना काला रंग लेकर के आई कि देवराज के जितने भी अनाज के गोदाम थे, उनमें आग लग गई। और आग की भीषण लपटों में जो तांडव हुआ कि गोदाम में रखा सारा अनाज जल कर के राख और कोयला बन गया। जो देवराज और कलावती लोगों को खिलाते नहीं रुकते थे, उनके पास अब अनाज के नाम पर एक दाना नहीं रहा। इस घटना से देवराज बहुत निराश हो गया।
नुकसान तो हुआ ही था, साथ में वह समय आया था जिसकी कल्पना और अनुभव दोनों पति पत्नी में से किसी के पास नहीं थी। अब देवराज को अपना व्यापार फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से अपने गोदाम को भरना था, जो कि एक मुश्किल काम था। देवराज की हिम्मत जवाब देने लगी। वह दुखी होने लगा और दिन रात वह उदास रहने लगा। लेकिन देवराज की पत्नी कलावती, जो एक महिला होने के साथ साथ शक्ति पारायण भी थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। कलावती बार बार अपने पति देवराज को हौसला देती और धीरे धीरे सब सही होने का आश्वासन देती। यह कलावती का ही हौसला था जो संस्कारों की फसल में उपजे हुए महकते फूलों की खुशबू की तरह अपनी उपस्थिति उस समय जरूर दर्ज करवा देता था जिस समय देवराज बहुत उदास और आशाहीन हो जाता था। खराब समय जरूर आया था, लेकिन वह समय अपनी पूरी वेदना शक्ति लगाकर भी कलावती को उसके रास्ते से नहीं भटका सका। लंबे समय के बाद देवराज और कलावती का जो था बुरा समय वह भी बीत गया और उनके जीवन में फिर से सावन के महीने की हरियाली आ गई। अच्छे समय दोबारा आ जाने पर देवराज को कई बार याद आता कि बुरे समय में वह कितना निराश हो गया था। कई बार तो प्राण त्यागने का भी सोच लिया था और अब जीवन के अंदर अच्छे दिन कभी नहीं देख पाऊंगा, यहाँ तक की कल्पना कर ली थी। फिर भी उसे अपनी पत्नी की मानसिक शक्ति का एहसास बार बार होता। देवराज यह जान चुका था कि फिर से आर्थिक रूप से संपन्न होने में जो सहयोग उसकी पत्नी कलावती का था, उतनी उम्मीद तो उसने देवराज ने अपने बुरे समय में भगवान से भी नहीं की थी। तो यह तो देवराज का एक्सपीरियंस रहा था अपनी पत्नी के साथ में जब वह जवान था। अब बूढ़ा होने पर वह अपने मित्र को अपने पत्नी के लिए कहता है कि वह तो मछली भी है और चिड़िया भी है। अब बात करते हैं, देवराज ने अपने बूढ़े मित्र के पूछने पर अपनी जो पत्नी थी कलावती, उसका परिचय दिया जो देवराज के मित्र को समझ नहीं आया। उसका अर्थ क्या है? देवराज ने जैसा कहा अपने मित्र से, मेरी पत्नी मछली भी है और चिड़िया भी है। वह जैसे जैसे बूढ़ी हो रही है और तेजी तेजी से तैर रही है और तेजी तेजी से आसमान में उड़ रही है। अब ये तो कोई आदमी समझेगा, समझाया जाएगा तभी समझ में आएगा। तो देवराज के कहने का मतलब यह था कि मछली जिसको केवल पानी की गहराई का ज्ञान होता है, उसे आकाश की ऊंचाई के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। वहीं एक चिड़िया जो केवल आकाश की ऊंचाई को जानती है, उसे जल की गहराई के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। उधर देवराज की पत्नी कलावती, जिसने एक संपन्न धनी परिवार में जन्म लिया, वैभव ऐश्वर्य भोगा और विवाह करके देवराज, जो कि एक बहुत धनी व्यापारी था, उसकी पत्नी बनी। विवाह के बाद भी कलावती के पास धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद जब देवराज के जीवन में संकट आया तो कलावती का मनोबल ही था जो देवराज को संकट पर विजय दिलाने में सहायता कर सका। अब देवराज की पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी और समय के साथ साथ कलावती के अनुभव में और निखार आ गया था, जिसका लाभ देवराज और कलावती के पुत्रों को निःशुल्क रूप में मिल रहा था। एक धनी जिसने आकाश की ऊंचाई देखी थी, जो चिड़िया का काम है, उसने उस निर्धन पति के साथ में भी, जो कि बर्बाद हो चुका था अनाज के गोदाम में आग लग जाने से, तो जिस प्रकार से समुद्र तल की, नदी की, सागर की, पोखरे की गहराई मछली देखती है, तो वह उसमें भी सजग रही। यानी उसकी पत्नी, जिसके लिए वह कहना है कि मेरी पत्नी मछली भी है और चिड़िया भी है, तो यहाँ पर जाकर के देवराज की मन स्थिति का पता चलता है। इसीलिए सनातन शास्त्रों में मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता अस्तु न पूज्यन्ते सर्व अस्त त्राफल क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देवराज को हमेशा याद रहा कि उसकी पत्नी का जो सहयोग उसको जीवन में मिला, तो उसका नया जीवन पहले जैसा हो पाया। इस प्रकार से यह ज्ञानवर्धक कथा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मैं आशा करूंगा कि अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए, और जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।